जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी, बदम सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ को लेकर आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा के लिए अगर आप 11 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प पाठ को रख रहे हैं, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं जिनके बारे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये समझ लीजिए कि आपको दंड भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में मैं आपको इसमें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ से बहुत ही अच्छी तरीके से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यदि आपने इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और आप कर रहे हैं संकल्प पाठ, तो दोस्तों हो सकता है कि किसी दंड के भागीदार आप बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये बातें भी हनुमान चालीसा से जो जुड़ी हुई हैं, ये जानना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, शुरुआती छंद जो लिखा हुआ है कि जय हनुमान से शुरू होते हैं और एक साधक के जीवन में हर चीज़ में सफलता का संकेत देता है। वह सोच में तेज होता है और वाणी में बहुत ही विश्वास पात्र होता है। दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ बहुत सुलझ जाती है और उनके साथ मधुर संबंध विकसित हो जाते हैं। जातक समाज में बहुत ही यश सम्मान प्राप्त करता है, हर कोई उसका समर्थक बन जाता है और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करता है। यह खोई हुई स्थिति को फिर से प्राप्त करने और जीवन में वांछित स्थिति पद प्राप्त करने में बहुत ही सहायता और मदद करता है। इस प्रकार हनुमान चालीसा उन विवाहित जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जो एक दूसरे के बीच लगातार मतभेदों का सामना करते हुए आज तक आ रहे हैं। हनुमान चालीसा को लेकर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए इस पाठ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की गलतफहमी उन लोगों द्वारा फैलाई जा रही है जो स्वयं हनुमान राम उपासना के बड़े और प्रसिद्ध प्रवर्तक और प्रसिद्ध रामायण पथक हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ निवेदन करता हूं कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर दोस्तों सदा बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि नियम पूर्वक विधियों पूजा उपासना करने से हनुमान जी की कृपा तो अतिशीघ्र होने ही लगती है। हनुमान जी की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना है आपको? हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप कर रहे हैं 11 दिन संकल्प के लिए तो आप आज ये बातें जरूर ध्यान से सुन लीजिए। श्री हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित था और आजीवन हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य नियम का पालन किया। जो कोई भी जीवन में श्री हनुमंत महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए विवाहित भी हैं तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर उन्हें पूजा वाले दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन जरूर करना है। हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ के लिए आपको उपासना में पवित्रता, साफ सफाई का विशेष महत्व देखना है। बिना स्नान किए पूजा नहीं पे बैठना है, अपने पूजा स्थल को साफ रखना है, चारों तरफ से कहीं पर भी किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं रह जाए, साफ और स्वस्थ कपड़े पहनना है। ज़्यादातर अच्छा हो कि अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र हैं, लाल रंग का आसन है तो उसी पे बैठकर उसी को पहनकर ही आप पूजा करें। हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ में दोस्तों क्यों नहीं मिल रही है सफलता? हो सकता है इसका ये भी कारण, अगर कोई भी व्यक्ति मांसाहार करता है, उन्हें भूल कर भी हनुमान जी की पूजा ये संकल्प करने जा रहे हैं आप, तो किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति पर श्री हनुमान जी क्रोधित होकर उन्हें दंडित कर देते हैं। हनुमान जी के उपासक हो तो शाकाहारी जीवन ही जीना चाहिए, कभी भी आप मांसाहारी सेवन का प्रयोग ना करें। दोस्तों, यदि अगर आप संकल्प पाठ कर रहे हैं और आपके घर में कहीं कोई भी व्यक्ति अगर नॉनवेज खा रहा है या उस दिन आपके घर में नॉनवेज रखा हुआ है, भले ही चाहे आप नहीं खा रहे हैं या आपने संकल्प ले लिया है, ये ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में नॉनवेज रखा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपका संकल्प पाठ कभी भी पूरा नहीं होगा, ना ही उसका कोई भी फल मिलेगा। चाहे आप कितने भी अच्छी तरीके से संकल्प पाठ करें, लेकिन लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके घर में किसी भी तरीके का कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं होना चाहिए। यदि आप कर रहे हैं तो कोई भी नहीं करेगा। हो सकता है कि आपने शायद इस बात का ध्यान नहीं दिया हो। मुझे को लगता है कि कहते हैं जो लोग अगर इस तरीके के संकल्प पाठ को कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से असफलता का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसलिए उसका एक दूसरा कारण मैं जान रहा हूं, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के ही मुझको ये बात समझ में आ रही है, ऐसा एहसास हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ लालच को रखकर मन में अपनी मनोकामना को पूरा करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। आप जो भी इच्छा आप रख रहे हैं वह एक इच्छा को रख के नहीं कर रहे हैं,
आपके मन में कई विचार आ रहे हैं। संकल्प को लेते समय आपकी यह भी परेशानी है कि आप सोच रहे हैं कि मैं इस समस्या के लिए रखूं या फिर उस समस्या को रखूं। एक से ज़्यादातर समस्या अगर आप हनुमान जी से कहेंगे तो वो आपकी पूरी नहीं होगी। घर में परिवार में किसी की भी मृत्यु या जन्म होने पर सूतक रह जाता है, इसलिए जब तक सूतक होता है तब तक हनुमान जी या किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा करना या मंदिर में जाना वर्जित होता है। इसलिए इन दिनों में यदि आपने संकल्प लिया है और यदि घर में किसी की मृत्यु या फिर कहीं पर अगर आपके घर में किसी तरीके से सूतक लग जाता है तो उस समय तक आप अपने संकल्प पाठ को वहीं पर बंद कर दीजिए। उसके बाद आप शुरू ना करें जब तक कि आपके घर का सूतक काल खत्म ना हो जाए। इसलिए इन दिनों में स्थूल पूजा करने से बचना चाहिए और मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर आप संकल्प पाठ कर रहे हैं और बीच में अगर कोई आप प्राकृतिक घटना घट जाती है तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ये प्राकृतिक है। इसलिए इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं, हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से आप पूजा पाठ नहीं करेंगे। ऐसे में यदि जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को अगर उस समय अगर पीरियड्स की समस्या आ जाती है तब आप अपना संकल्प पाठ उतने समय तक बंद कर देंगे जितने समय तक के लिए आपकी यह समस्या चल रही है। ये प्राकृतिक समस्या है, इस पर किसी का वश नहीं रहता। इसीलिए आप इस चीज़ से घबराएं नहीं कि मुझे संकल्प दोबारा लेना पड़ेगा या फिर मेरा पाठ अब बेकार हो गया है। ऐसा नहीं है। जब तक आप शुद्ध ना हो जाएं तब तक आप हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ को शुरू ना करें। जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए तब आप अपने जहाँ से अपने पाठ को आपने छोड़ दिया था वहाँ से आप शुरू कर सकती हैं। यह कार्य महिलाओं के लिए है यदि जब उनके जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है तब। कई बहनों ने इस सवाल को पूछा है कि यदि हमारे साथ अगर जीवन में ऐसी घटना घट जाती है तो क्या हमारा संकल्प बेकार हो जाएगा, क्या हमें दोबारा संकल्प लेना है, हम पूजा करें या ना करें, कितने दिनों के बाद करें। बहुत तरीके के सवाल हैं आपके, इसलिए आज मैंने इस वीडियो में उसका जवाब जरूर दे दिया है। देखिए, पहली बात तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जो पुरुष या जो भी जातक हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी सिर्फ एक ही समय पर पूजा होनी चाहिए, एक ही इच्छा होनी चाहिए। यदि आप एक से अधिक इच्छा मन में रखकर आप पाठ कर रहे हैं तब वो फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर दोहरी विचारधारा प्रकृति की चल रही है जिसकी वजह से आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप वह चीज़ हनुमान जी को बता ही नहीं पाएंगे जिसके लिए आपने संकल्प लिया है। जैसे कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप अगर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ आपके मन में सिर्फ नौकरी का ही संकल्प होना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी एक इच्छा बतानी है, यानी कि मुझको सिर्फ नौकरी प्राप्त करनी है, अन्यथा इसके अलावा और कुछ नहीं। एक इच्छा के लिए आप सिर्फ एक बार ही हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ रखें। यदि आप दोहरी इच्छा रखेंगे तो वह फलीभूत नहीं होगा, उसमें आप सफल भी नहीं होंगे, आप चाहे कितनी भी बार पूजा पाठ कर लें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि आपने जितने भी कमेंट करे हैं उसमें मुझको ऐसा लग रहा है कि अब आप ये कह रहे हैं कि मैंने हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ करा। बहुत लोगों के मैसेज आए हैं आपके, उसके लिए मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आपने इस तरीके से संकल्प पाठ करा और आपने मैसेज करके अपने अनुभव को साझा किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आप लोगों ने यह कहा है कि हमने हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ किया लेकिन हमें अभी तक कुछ रियलाइज नहीं हुआ, हमें कुछ फल नहीं मिला। बकवास है, कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जिनके जीवन में इस पाठ को करने के बाद चमत्कार नहीं बल्कि महाचमत्कार हो गए। वो आज अपने जीवन को इस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हनुमान जी के ऐसे कौन से चमत्कार हैं जिनको हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ से बहुत ही लाभ प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों उसके लिए फिर मैं आपको अगली वीडियो में यह बताऊंगा कि ऐसे किन किन लोगों के साथ जीवन में महाचमत्कार हो चुका है। इसलिए आप लालच में आकर हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ ना करें। सिर्फ एक इच्छा एक ही समय पर रखें। संकल्प पाठ का समय चुनने के लिए आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप यह खुद निर्धारित करें कि आपको कौन से समय पे आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं। इसीलिए समय का परिवर्तन ना करें। यदि आप 6 बजे पूजा कर रहे हैं सुबह तो 6 बजे ही करें। यदि आपने शाम को संकल्प लिया है तो शाम को 6 बजे कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे ही करें। दूसरी बात यह कि संकल्प आप एक बार लें, दो बार आप संकल्प ना लें, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा शायद करने की कोशिश की है कि उन्होंने एक बार पहले लिया है और एक बार बीच में भी लिया है। केवल एक संकल्प एक बार में ही लेना है जिस दिन आप शुरू करेंगे।
हर तरीके के नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने नियमों से भाग रहे हैं, नियम को तोड़ के संकल्प पाठ कर रहे हैं, तो ये आपका सफल नहीं होगा। इसलिए जितने लोग विवाहित हैं उनको ब्रह्मचर्य नियम दोनों लोगों को पालन करना है। शादीशुदा में आप पुरुष हैं महिला हैं, अगर आप विवाहित हैं तो आप दोनों को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना है। संकल्प कोई एक ले जो भी पाठ करने जा रहा है, लेकिन आप नॉर्मल पूजा करते हैं तो आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपके जीवन के लिए बेहद ही लाभप्रद रहेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, आप समय का जरूर ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि एक दिन पहले, संकल्प पाठ करने से एक दिन पहले आपको नियम का पालन करना है, ब्रह्मचर्य नियम का। और एक दिन बाद, यानी कि जब आपका 11 दिन पूरा हो जाएगा तो उसके एक दिन बाद भी आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। आप लोगों ने पूछा था तो इसलिए आज मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो गया तो प्लीज़ इस बात के लिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई गलती हो, इसलिए अगर और भी कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कल आपका मंगलवार है, आप अच्छी तरीके से हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ लीजिए। आपके जीवन में बहुत सारे जो काम अधूरे रह गए, मैं चाहता हूँ कि वो मनोकामना सारी पूरी हो जाए। दोस्तों वीडियो में जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ दोस्तों कोई अच्छी वीडियो चमत्कार के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, बालाजी कृपा आपकी ओर बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।